हेलो एवरीवन, प्ले एक्सप्लेन्स के नए वीडियो में मैं मीज़ुचान आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक हॉरर मिस्ट्री फिल्म का रिव्यू जिसका नाम है द बॉय। एक बार एक ग्रेटा नाम की लड़की यूके ट्रैवल करती है। उसे किसी रिच फैमिली ने एक बच्चे की देखभाल करने के लिए नैनी के तौर पर हायर किया। जब वो वहाँ पहुँचती है तब वो अपने जूते उतार के साइड में रख देती है और पूरा मैंशन घूम के देखने लगती है। उस वक्त उस मैंशन के ओनर्स वहाँ नहीं होते। वो अचानक से चौंक जाती है जब एक आदमी उसके सामने आ जाता है। वो आदमी उसे अपना नाम मैल्कम बताता है। मैल्कम एक लोकल डिलीवरी मैन होता है जो उस मैंशन के पास से कई बार गुजर। मैल्कम उसे कहता है कि वो उसे पूरे मैंशन की एक टूर देगा। उतने में ही एक बूढ़ी औरत वहाँ आती है जिनका नाम मिसेस हीलशियर होता है। मिसेस हीलशियर हाउस ओनर की वाइफ होती है। मिसेस हीलशियर ग्रेटा से पूछती है कि उसके जूते कहाँ हैं। ग्रेटा उनको दिखाने जाती है कि उसने जूते कहाँ उतारे थे, लेकिन जब वो वहाँ जाती है तब उसके जूते वहाँ से गायब हो जाती है। मिसेस हीलशियर फिर उसे कहती है कि ये सब पक्का उसके बेटे ने किया। फिर मिसेस हीलशियर ग्रेटा को उसके पति मिस्टर हीलशियर से मिलवाती। वो उसकी मुलाकात उस छोटे बच्चे से भी करवाती है जिसकी देखभाल उसे करनी होती। वो चौंक जाती है जब वो देखती है कि जिस बच्चे की उसे देखभाल करनी है वो असल में एक पोर्सलेन डॉल है जिसका नाम ब्रैम्स है। वो उस डॉल को देख के हंसने लगती है और पूछती है ये कैसा मजाक है, लेकिन मिस्टर एंड मिसेस हीलशियर के चेहरे पे बहुत सीरियस लुक होता है। मिसेस हीलशियर ग्रेटा को बताती है कि कई सारी नैनीज ने इस जॉब के लिए अप्लाई किया था, लेकिन ब्रैम्स ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो सब यंग और ब्यूटीफुल नहीं। मिस्टर एंड मिसेस हीलशियर ग्रेटा को अच्छे से सिखाते हैं कि ब्रैम्स की देखभाल कैसे करनी है और उसको एक लिस्ट ऑफ रूल्स दे देते हैं जो कि उसे स्ट्रिक्टली रोज फॉलो करने पड़ेंगे। उस लिस्ट में कई सारी चीजें लिखी होती है, जैसे कि वो रोज लाउड एंड क्लियर आवाज में ब्रैम्स को स्टोरी पढ़ के सुनाएगी और उसके लिए लाउड वॉल्यूम पे म्यूजिक प्ले करेगी, बचा हुआ खाना फ्रिज में रखेगी, माउस ट्रैप ठीक से सेट करेगी और ब्रैम्स को सोने से पहले गुड नाइट किस भी देगी वगैरह वगैरह। मिसेस हीलशियर ग्रेटा को बताती है कि ब्रैम्स एक बहुत ही शाय लड़का है और वो सिर्फ तब भी मूव करता है जब कोई उसे नहीं दे। मिस्टर एंड मिसेस हीलशियर ब्रैम्स से ग्रेटा के बारे में उसका क्या ओपिनियन है ये पूछते हैं। ग्रेटा को ये सब बहुत स्ट्रेंज लगता है। मिस्टर हीलशियर रूम का दरवाजा प्राइवेसी के लिए बंद कर लेते हैं। बाहर आने पर वो दोनों ग्रेटा से कहते हैं कि ब्रैम्स को वो बहुत पसंद आई है और वो चाहता है कि ग्रेटा उसकी देखभाल करे। ग्रेटा बाद में अपनी बहन को फोन लगा के इस सब एक्सपीरियंस के बारे में बताती। अगले दिन ग्रेटा मिसेस हीलशियर की आवाज सुनती है। मिसेस हीलशियर बहुत गुस्से में होती है क्योंकि ब्रैम्स ने अपनी रूम खराब कर दी होती है। फिर मिसेस हीलशियर ग्रेटा को बताती है कि वो और मिस्टर हीलशियर कहीं वेकेशन पर जा रहे हैं और ब्रैम्स को ग्रेटा के पास छोड़ रहे हैं। मिसेस हीलशियर ग्रेटा को एक शेड्यूल दिखा देती है जो उसे अगले कुछ दिनों तक रोज फॉलो करना पड़ेगा। उन दोनों के चले जाने के बाद ग्रेटा रूल्स को इग्नोर करना शुरू कर देती है और ब्रैम्स को अकेला छोड़ देती है। एक दिन ग्रेटा अचानक से बीच रात में जग जाती है जब उसे अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगती है और फिर वो तुरंत देखने लग जाती है कि ऐसी स्ट्रेंज आवाजें आ कहां से रही। जब वो पेंटिंग के सामने खड़ी होती है तब अचानक से उस पेंटिंग से हाथ बाहर निकलता है और उसका गला पकड़ लेता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये उसका एक सपना था। फिर ग्रेटा ब्रैम्स के रूम में जाती है और वो देखती है कि ब्रैम्स की आंखों से पानी आ रहा है, लेकिन बाद में चेक करने के बाद उसे पता चलता है कि सीलिंग से लीकेज हो रही है। रात में ग्रेटा को अचानक से किसी का कॉल आ जाता है। जब वो कॉल उठाती है तब कोई उससे बात ही नहीं कर। मैल्कम वहाँ ग्रोसरीज डिलीवर करने के लिए आता है और ग्रेटा उससे ब्रैम्स के बारे में कुछ सवाल पूछने लग जाती है। फिर मैल्कम उसे बताता है कि ब्रैम्स एक असली लड़का हुआ करता था और वो मिस्टर एंड मिसेस हीलशियर का इकलौता बेटा था, लेकिन एक दिन उनके घर में आग लग गई जिसके कारण वहाँ ब्रैम्स की मौत हो गई थी। डॉल उन दोनों हस्बैंड और वाइफ के लिए एक सदमे से निकलने का जरिया है। मैल्कम फिर उसे डेट पर इनवाइट करता है। रात उसके साथ डेट पे जाने के लिए तैयारी करने लग जाती है। जब वो फोन पे अपनी बहन से बातें कर रही होती है तब वो देखती है कि ब्रैम्स उसे देख रहा है। वो तुरंत जाके दरवाजा बंद कर लेती है। ग्रेटा फिर नहाने जाती है, लेकिन जब वो बाहर आती है तो वो चौंक जाती है ये देख के कि उसके बाल कटे हुए हैं और उसकी ड्रेस और नेकलेस वहाँ से गायब है। ग्रेटा अपनी ड्रेस और नेकलेस खोजने लगी। उतने में ही अटारी से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी। वो अटारी की सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाती है और फिर अचानक से अटारी की सीढ़ी अपने आप ही बंद हो जाती है। मैल्कम उसे पिकअप करने के लिए आ जाता है। ग्रेटा जोर जोर से हेल्प के लिए चिल्लाती है, लेकिन मैल्कम तक उसकी आवाज नहीं पहुंचती। वो ग्रेटा का बहुत देर तक इंतजार करता है और फिर वहाँ से चला जाता है। ग्रेटा वहाँ से बाहर निकलने का कोई और तरीका खोज रही होती है कि अचानक से उसके सामने एक बहुत बड़ी परछाई आ जाती है। वो उस परछाई को देख के डर जाती है और बेहोश हो जाती है। सुबह जब ग्रेटा जग जाती
जाती है तब वो देखती है कि अटारी की सीढ़ी किसी ने उसके लिए ओपन कर दी है। वो वहाँ से बाहर निकल जाती है और फिर बाद में मैल्कम से मिलके उसे पिछली रात के बारे में एग्जैक्टली क्या हुआ था ये बताती है। वो दोनों देखते हैं कि अटारी की सीढ़ी अपने आप खुल जाती है और बंद होती है। ग्रेटा मैल्कम से फिर से ब्राम्स के बारे में सवाल पूछने लगती है और फिर वो उसे बताती है कि मैल्कम के बारे में, और फिर वो उसे बताता है कि ब्राम्स के बारे में 2 रूमर्स है। उस टाउन में कुछ लोग ब्राम्स के लिए बहुत सॉरी फील करते हैं क्योंकि उनका मानना ये है कि ब्राम्स एक बहुत ही अच्छा लड़का था, पर कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि ब्राम्स एक बहुत ही इविल बच्चा था। रात में ग्रेटा फिर से अपनी बहन को कॉल लगाती है। उसकी बहन उसे बताती है कि उसका अब्यूजिव एक्स बॉयफ्रेंड कोल उसे खोज रहा है, वही जहाँ वो इस वक्त रह रही है। ग्रेटा को कोल बिल्कुल पसंद नहीं। उसे कोल की मारपीट की वजह से उसका मिसकैरेज हो गया। बहन से बात करने के बाद ग्रेटा ब्रश करके सोने की तैयारी करने लगती है। जब वो अपने दांत ब्रश कर रही होती है तब उसे ब्राम्स के रूम से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी है। वो ब्राम्स के रूम में जाती है और देखती है कि पूरी रूम में पेपर्स का कचरा है। फिर वो ब्राम्स के टेढ़े फेस को सीधा कर देती है और फिर अचानक से ब्राम्स का मुंह अपने आप मुड़ता है। वो डर के जग जाती है और उसे समझ आता है कि ये सब बस उसका एक नाइटमेयर था। अगले दिन ग्रेटा ब्राम्स के रूम में जाती है और देखती है कि ब्राम्स ने अपनी पोजीशन बदल दी है। वो डॉल उसके शेड्यूल के पास बैठी हुई नजर आती है, जैसे मान लो वो ग्रेटा को बता रही है कि ग्रेटा अपना शेड्यूल ठीक से फॉलो करे। ग्रेटा ये सब देख के बहुत शॉक हो जाती है और तुरंत अपनी बहन को कॉल करने दौड़ती है। अचानक से फोन की रिंग बजने लगती है। जब ग्रेटा फोन उठाती है तब उसके फोन से अचानक से एक बच्चे की आवाज आती है जो उसे कहती है कि वो अपना शेड्यूल ठीक से फॉलो करे, और उसके बाद दरवाजे के नीचे से एक पर्ची नजर आती है और बच्चे की आवाज ग्रेटा को सुनाई देने लगती। ग्रेटा को अब ये समझ आता है कि उसने जो सोचा था उससे कई ज्यादा राज उस डॉल के हैं। उसे समझ आता है कि डॉल जिंदा है। तब उसके बाद जब ग्रेटा दरवाजा खोलती है तब वो ब्राम्स ने दिए हुए सैंडविचेस का ट्रे देखती है। इस पॉइंट पे ग्रेटा के मन में ब्राम्स को लेके बहुत मिक्स फीलिंग्स होती है। उसे पता चलता है कि ब्राम्स उसे परेशान नहीं करना चाहता, उसे बस थोड़ा सा अटेंशन चाहिए। उसके बाद वो मैल्कम को कॉल लगा के उसे सब कुछ बता देती है, लेकिन मैल्कम उन सब बातों को सीरियसली नहीं लेता। उसके बाद मूवी में हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ मिस्टर और मिसेस हीलशेयर ब्राम्स के लिए एक लेटर लिख रहे हैं जिसमें ऐसा लिखा होता है कि हम दोनों तुम जो बन गए हो वो देखते हुए नहीं जी सकते, वो लड़की अब तुम्हारी है। ये लेटर ब्राम्स के लिए लिखने के बाद मिस्टर और मिसेस हीलशेयर अपने कोट में बहुत सारे पत्थर भर लेते हैं और नदी में डूब के जान दे देते हैं। ग्रेटा को अब ये रियलाइज होता है कि ब्राम्स एक बहुत ही छोटे से इनोसेंट लड़के का स्पिरिट है जो चाहता है कि उसकी कोई प्यार से केयर करे, और फिर वो ब्राम्स की अच्छे से केयर करने लग जाती है। अगले दिन मैल्कम मिस्टर और मिसेस हीलशेयर के लिए लेटर लेके आता है और वो ग्रेटा को भी शाम में अपने साथ वॉक करने के लिए बुलाता है। लेकिन अब ग्रेटा ब्राम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल फील करने लगती है और मैल्कम के इनविटेशन को मना कर देती है। मैल्कम वहाँ से नाराज होके चला जाता है। ग्रेटा अब ये सब देख के हैरान होने लगती है कि ब्राम्स खुद ब खुद अपनी जगह बदल रहा है। अगले दिन ग्रेटा मैल्कम को घर पे बुलाती है उसे दिखाने के लिए कि ब्राम्स जिंदा है। पहले वो ये चीज प्रूव करके दिखाने में फेल हो जाती है क्योंकि डॉल तब भी मूव करती है जब उसे कोई नहीं दे। फिर वो डॉल को कुछ टाइम के लिए अकेला छोड़ देती है और फिर डॉल अपनी जगह बदल लेती है। फिर मैल्कम भी इस बात से अग्री करने लगता है कि डॉल सच में जिंदा है। फिर रात में मैल्कम ग्रेटा के साथ रुकता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिता रहे होते हैं। फिर उन दोनों के बीच में ब्राम्स आ जाता है। ब्राम्स को अपेरेंटली जेलसी फील हो रही होती है। फिर वो दोनों किचन में जाके बातें करने लग जाते हैं। मैल्कम को ये चीज रियलाइज होने लगती है कि ग्रेटा ब्राम्स से बहुत अटैच हो रही है और फिर वो उसे ब्राम्स की स्टोरी के बारे में और थोड़ी डिटेल्स बताने लगता है। वो उसे बताता है कि ब्राम्स बचपन में एक लड़की के साथ खेला करता था जिसका नाम एमिली क्रिप्स था। ब्राम्स के 8th बर्थडे पे एमिली ब्राम्स के घर खेलने गई थी और फिर वो वहाँ से कभी वापस नहीं आई। उसकी बॉडी बाद में घर के पीछे के जंगल में मिली थी, बहुत ही बुरी हालत में। उसका स्कल क्रश्ड था। जब पुलिस वाले ब्राम्स से पूछताछ करने के लिए उसके घर हीलशेयर मैंशन में गए तब मैंशन में ऑलरेडी आग लग गई थी और उस आग में ब्राम्स की डेड बॉडी मिली थी। ये सब बताने के बाद मैल्कम ग्रेटा को वार्न करता है कि शायद ब्राम्स का स्पिरिट उस डॉल में है और उसे सावधान रहना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि वो स्पिरिट इविल हो। अगली सुबह ग्रेटा का अब्यूजिव एक्स बॉयफ्रेंड कोल वहाँ मैंशन पर आ जाता है उसे वापस अपने साथ घर लेके जाने के लिए। मैल्कम ग्रेटा की सेफ्टी के लिए वही मैंशन के पास में रुकता है। रात में ग्रेटा डॉल से हेल्प मांगती है। फिर रात में कोल की नींद खुलती है तब वो ब्लड से लिखा हुआ एक मैसेज देखता है जिसमें उसे वहाँ से चले जाने को कहा
रहा होता है। ये सब देख के वो बहुत गुस्सा हो जाता है और सोचता है कि ये सब पक्का ग्रेटा और मैल्कम ने किया है। ग्रेटा उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है कि ये सब ब्रैम्स ने किया है चूहे के खून का यूज करके, लेकिन वो ग्रेटा की बात नहीं सुनता। मैल्कम भी उसे समझाने की कोशिश करता है कि डॉल के बारे में ऐसी कई चीजें हैं जो बहुत रहस्यमय हैं और उन्हें एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। कोल को फिर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और फिर वो गुस्से से डॉल को तोड़ देता है और फिर घर की लाइट्स फ्लिकर करने लगती है और पूरा घर शेक होने लगता है। दीवारों के पीछे से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती है। कोल देखने की कोशिश करता है कि आखिर ये आवाजें आ कहां से रही है और फिर अचानक मिरर टूट जाता है और कोल पीछे गिर जाता है और फिर मिरर के पीछे से एक आदमी बाहर आता है जो और कोई नहीं बट असली वाला ब्रैम्स है, जो बड़ा हो चुका है और उसने अपने फेस पे पोर्सलेन मास्क लगाया होता है। ब्रैम्स कोल को मार मार के उसकी जान ले लेता है। मैल्कम और ग्रेटा ये सब देख के डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। भागते भागते उन दोनों को ब्रैम्स की रूम दिखती है जहाँ पे एक डॉल होती है जिसके ऊपर ग्रेटा की ड्रेस, उसके बाल और उसकी ज्वेलरी होती है। फिर उसे समझ आता है कि ब्रैम्स हमेशा से ही उन दीवारों के पीछे से उसे देखता था। ग्रेटा को उसके रूम में मिस्टर और मिसेस हीलशेयर का गुड बाय लेटर भी मिलता है जिसमें उनका प्लान कि ग्रेटा को ब्रैम्स के लिए छोड़ देना उस लेटर से रिवील होता है। फिर ब्रैम्स को वो दोनों मिल जाते हैं और ब्रैम्स मैल्कम को मार के बेहोश कर देता है और ग्रेटा को धमकी देता है कि अगर वो चली गई तो मैल्कम को मार डालेगा। ग्रेटा घर से एस्केप तो कर लेती है लेकिन वो फिर घर के अंदर चली जाती है मैल्कम को बचाने के लिए। वो अपने साथ एक स्क्रू ड्राइवर लेके जाती है और ब्रैम्स को सोने के लिए फोर्स करती है। ब्रैम्स उसे गुड नाइट किस मांगता है। जब वो उसे किस करने ही वाला होता है तब वो उसे स्क्रू ड्राइवर से स्टैब कर देती है। ब्रैम्स उसका गला पकड़ के उसको मारने की कोशिश करता है लेकिन ग्रेटा अपने हथियार को उसके अंदर और ज्यादा पुश करती है। फिर ब्रैम्स नीचे गिर जाता है। ग्रेटा मैल्कम को बचाती है और वो दोनों उस मैंशन से एस्केप करते हैं। मूवी के एंडिंग सीन्स में हमें दिखाया जाता है कि ब्रैम्स डॉल के पीसेस को इकट्ठा करके जोड़ रहा है which suggests कि वो अभी भी जिंदा है। So guys, बेसिकली इस मूवी के एंडिंग और इसके सस्पेंस का ये मतलब था कि ब्रैम्स कभी मरा ही नहीं था, वो हमेशा से जिंदा था। वो एक ट्विस्टेड दिमाग वाला बच्चा था जिसने बचपन में अपने 8th बर्थडे पे एमिली क्रिप्स का मर्डर कर दिया था। उसे पूरी दुनिया से बचाने के लिए उसके पेरेंट्स ने पूरे मैंशन को आग लगा दी और सबको झूठ झूठ दिखाया कि ब्रैम्स की मौत आग में हो गई थी और उसे मैंशन की दीवारों में छुपा दिया। इसी वजह से उन दोनों ने बाद में सुसाइड करके अपनी जान दे दी। वो इस गिल्ट के साथ जी नहीं पा रहे थे। काफी सारी हिंट्स मूवी के कई सीन्स में देखने को मिलती है। जैसे मूवी की शुरुआत में मिसेस हीलशेयर बहुत क्लियरली ग्रेटा को हाउस रूल समझाती है। वो कहती है कि ब्रैम्स को लाउड म्यूजिक पसंद है। इससे हमें पता चलता है कि ब्रैम्स दीवार के पीछे रहता है और इसलिए मिसेस हीलशेयर ग्रेटा को ये सब ऐसे बता रही है। और तो और मिसेस हीलशेयर ग्रेटा से ऐसा भी बोलती है और मिसेस हीलशेयर ग्रेटा से ऐसा भी कहती है कि वो जो कुछ भी पढ़े वो इतनी लाउड आवाज में सुनाई दे कि उसकी आवाज दीवारों के पार भी सुनाई दे। मिसेस हीलशेयर घर को साफ रखने के बारे में और माउस ट्रैप्स को ठीक से रखने के बारे में बहुत ज्यादा पर्टिकुलर होती है जिससे कि कोई भी चूहा दीवारों के अंदर ना जा पाए। मिसेस हीलशेयर ग्रेटा से सारे अनईटन फूड को फ्रिज में रख देने के लिए कहती है जिसका मतलब ये है कि वो सारा खाना ब्रैम्स के लिए होता है। मिसेस हीलशेयर ने ग्रेटा से ऐसा भी कहा था कि ब्रैम्स एक बहुत ही शाय बच्चा है और वो सिर्फ तब भी मूव करता है जब उसे कोई नहीं देख रहा होता है। इससे हमें पता चलता है कि डॉल अपने आप मूव नहीं हो रही बट असली वाला ब्रैम्स डॉल को मूव कर रहा था। सो गाइज, ये थी पूरी स्टोरी द बॉय इस मूवी। ये मूवी एक हॉरर और थ्रिलर मूवी है और मुझे ये मूवी बहुत ज्यादा पसंद आई। वैसे तो मुझे उतना ज्यादा हॉरर जॉनर का शौक नहीं है बट ये मूवी मुझे सच में बहुत अच्छी लगी इसके सस्पेंस की वजह से। मुझे जिंदा डॉल्स वाले कॉन्सेप्ट हॉरर मूवीज में बहुत पसंद आते हैं और इस मूवी ने इस कॉन्सेप्ट को बहुत यूनिक वे में प्रेजेंट किया। सो गाइज, दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आप सबको मेरी ये रिव्यू वीडियो बहुत पसंद आई। सो प्लीज गाइज, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस करना ताकि आपको हमेशा मेरी ऐसी यूनिक रिव्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलती हूँ आपसे एक और अमेजिंग रिव्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्ले ऑन।